राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में जानने वाले हैं कि पशुपति व्रत के बारे में, जो कि महादेव का ही व्रत है, जिसमें महादेव का स्वरूप पशुपति का ध्यान और सच्चे मन से स्मरण किया जाता है। इस व्रत में भोलेनाथ का ही पूजा किया जाता है, जो सोमवार को किया जाता है। यह व्रत अत्यधिक प्रभावशाली है। इस व्रत को करने से बहुत ही शीघ्र हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। अगर किसी संकट में आप घिरे हो, चाहे कर्ज में, व्यापार में, धन हानि में, शिक्षा में आपको उन्नति नहीं मिल रही हो, व्यापार में घाटा पे घाटा अत्यधिक हो रहा हो, आप इससे छुटकारा चाहते हो, या घर परिवार में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो, घर का माहौल बिल्कुल भी अच्छा ना हो, तो आपको पशुपति नाथ का व्रत सच्चे मन तथा श्रद्धा से करना चाहिए। शीघ्र ही आपकी समस्या से निवारण मिल जाएगा। अगर आपके घर संतान प्राप्ति तथा विवाह में देरी हो रही है, तो आपको जल्द से जल्द पशुपति व्रत आरंभ कर देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस व्रत के क्या नियम हैं, व्रत कैसे करना चाहिए और कितने व्रत करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पशुपति व्रत। जैसा कि मैं आपको पहले बोली, ये सोमवार के दिन व्रत किया जाता है। पंडित प्रदीप्ति मिश्रा द्वारा बताया गया है, आप किसी भी सोमवार से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, किसी भी सोमवार को आप पशुपति व्रत आरंभ कर सकते हैं। आप किसी भी महीना, किसी भी पक्ष में यह व्रत कर सकते हैं, लेकिन दिन सोमवार होना चाहिए। यह व्रत ज़्यादा विधि विधान का नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं कि हमें कितने व्रत रखना चाहिए। आपको 5 सोमवार ही पूजा करना होगा। आप पूरी तरह से भगवान महादेव पर समर्पित होकर ये व्रत करें और बोले, महादेव आपके अलावा हमें कोई मदद नहीं कर सकता है। इस संकल्प से आप पशुपति व्रत का पूजा करें। आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर आपके घर में जो नित्य पूजा होता है वो करके, आप स्वच्छ कपड़ा धारण करके और जो आपके नित्य पूजा है उसे करके, आप शिवलिंग मतलब आप शिवालय चले जाइए, जहाँ पर शिवलिंग तथा महादेव का पूरा परिवार हो। अब जान लेते हैं कि पशुपति व्रत में क्या क्या पूजा सामग्री लगती है। आप लोग को पता होगा कि महादेव की पूजा में क्या क्या सामग्री लगता है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। शिवलिंग पर पीला चंदन, बेलपत्र भक्तों बिल्कुल भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। पंचामृत में आप जानते होंगे कि ये 5 चीज़ मिलकर बनता है, जो कि घी, शहद, गुड़, दूध, दही मिलकर पंचामृत बनता है। आप पूजा में गंगा जल ले जाएं, चावल ले जाएं, भोले बाबा को भांग, धतूरा आदि सब जो है सामग्री वो सब चढ़ता है। भगवान महादेव की जितने प्रिय सामग्री है, अगर आप उपलब्ध करा सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास जितनी ही सामग्री हो, आप उसे लेके मंदिर चले जाएं और आप सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा करें। आप मंदिर गए, आप मंदिर में जल अर्पित करें, जो अभिषेक का सामान ले गए हैं, पंचामृत चढ़ाएं, फूल, बेलपत्र, दीपक, धूप, दीप, भांग, धतूरा जो है भोले बाबा को समर्पित कर लें। आप मंदिर में कुछ देर बैठ के वहाँ पर मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप में आपको नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कुछ देर जाप करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और आपका मन भी बहुत ज़्यादा शांत होता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में मंत्र जाप करने से अत्यधिक लाभ मिलता है। आप जो सुबह की पूजा के समय थाल ले गए हैं, जो पूजा सामग्री ले गए हैं, वह इतनी मात्रा में ले जाएं
कि आपको शाम के पूजा में भी वो सामग्री काम आ जाए। तो आपने सुबह का पूजा तो कर लिया और आपको दिन भर व्रत में रहना है। जब आप पूजा करके घर चले आए, सुबह का पूजा करके घर चले आए, तब आप कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। उसके बाद आपको शाम का पूजा करना है। शाम के पूजे में फिर आप स्वच्छ कपड़ा धारण कर लें। उसके बाद आपको घर में कुछ भी मीठा बनाना है, जैसे आपको खीर हो गया, मतलब हलवा हो गया, या आपके पास या आपको जो भी मन हो आप वो सामग्री मीठा में बना सकते हैं। और आपको 6 घी का दीपक, जो सुबह का थाल लिए हैं उसे आप सुरक्षित जगह पे तो रख ही दिए होंगे, उसी थाल में आपको 6 घी का दीपक और प्रसादी जो आपने घर में बनाए हैं वो सारे के सारे प्रसादी आप एक किसी मतलब कटोरी में या जिसमें आपको लेना है उसमें लेके उसी थाल में रख लें। उसके बाद आप फिर वही शिवालय जिसमें आप सुबह पूजा किए हैं वहाँ चले जाएं। उसके बाद सुबह में जो आप सुबह में पूजा किए हैं वो शाम के समय वही पूजा करें। उसके बाद आप जो प्रसादी घर से ले गए हैं उसका वहाँ पे आपको 3 भाग करना है और तीनों भाग आपको बराबर मात्रा में करना है। 3 भाग करके प्रसादी का जो आपने 6 दीपक ले गया, 6 के 6 दीपक आप वहाँ पे रख के 5 दीपक प्रज्वलित कर दे और 1 दीपक आप अपनी थाली में रख लें। जब आप पूजा पाठ कर लें, दीपक प्रज्वलित कर दे, प्रसादी जो है वो 3 भाग में बराबर मात्रा में बांट दे, जो आपकी मनोकामना है उसे आप बोल दे भगवान को। उसके बाद आपको जो 3 भाग प्रसादी का है, 2 भाग आपको शिवलिंग के पास रख देना है और 1 भाग उठाकर आप अपनी थाली में रख लें। और जब आप घर आए तो मुख्य द्वार पर आपको जो दीपक आपने मंदिर से लेकर आए हैं थाल में, उस दीपक को दाएं दिशा में दीपक को प्रज्वलित करना है और भगवान से जो भी आपकी मनोकामना है उसे बोलकर आप उस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद ही घर में प्रवेश करें। जब आप घर में प्रवेश कर जाएं तो आपने जो 3 भाग में एक प्रसादी जो आप अपने थाल में लेकर आए हैं, पहले आप उसे ग्रहण करें। उसके बाद ही आपको जो खाने का मन होगा वो खा सकते हैं, लेकिन सब प्रथम आपको वो प्रसादी ग्रहण करना है और वो प्रसादी आप अपने फैमिली या बच्चे, हस्बैंड किसी को भी नहीं देना है। खुद ही आपको वो सारा जो प्रसादी आप लेके आए वो खाना है। प्रसादी खाने के बाद आपको जो खाने का मन हो वो आप खा सकते हैं। ऐसा आप 4 सोमवार कर लें। जब 5वां में आपको उद्यापन करना हो तो 5वां में आपको जैसे आपने 4 सोमवार किया है वैसे ही करना है। बस इसमें शाम के समय में 1 श्रीफल नारियल लेना है और 108, चाहे आपके पास बेलपत्र हो, मूंग का दाना हो, चावल हो, फूल हो या आपके पास जो भी 108 सामग्री हो, कोई भी चीज़ हो जाए, 108 आपको लेना है। 1 श्रीफल लेना है और आपको मन है तो 11, 51, 21 जितना आपको देना है दक्षिणा आप दे के शाम के समय चढ़ा दें और बाबा को बोले, बाबा मैंने आपका 5 जो पशुपति व्रत था मैंने किया, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करो। आपको बस यही बोल के आपका 5 सोमवार करना है। अगर भक्तों आपको पशुपति के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन चाहिए जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करें। मैं जितने भी कमेंट आते हैं मैं उनका पूरा कोशिश करती हूँ कि उनका मतलब मैं आंसर दे सकूँ। तो अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने ग्रुप, फैमिली, फ्रेंड जहाँ हो सके वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।